ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन ऐना का एक्सीडेंट हुआ था। वो सोचती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे दो लोगों से ही प्यार है, एक मेरे डैड और दूसरा मेरे हस्बैंड। ऐना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए डॉक्टर ऐना के हस्बैंड सीयू को कॉल करते हैं। सीयू अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की हालत ठीक नहीं है तो जल्दी से आ जाओ। जो सुन के सीयू कहता है कि अगर वो मर जाए तभी मुझे कॉल करना। इतने बई सीयू से कह रही होती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐना की कार के साथ, लेकिन गलती उसी की थी। ये बात ऐना ने भी सुन ली थी। वो सोचती है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार किया, लेकिन जब मैं मरने वाली हूँ उस टाइम पे भी तुम उस बई के साथ हो, मेरे साथ नहीं। और उसकी डेथ हो जाती है। तभी अचानक ऐना की आंखें खुलती है और सोचती है कि क्या मैं ठीक हूँ। वो देखती है कि वो 3 महीने पहले पहुँच चुकी है। ऐना को यहाँ पर डिवोर्स पेपर भी मिलते हैं, जो देख के वो तो खुश हो जाती है कि क्या बात है, मैं पास में वापस आ चुकी हूँ। और सोचती है कि सीयू, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर खुश रहना चाहती हूँ। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। इधर सीयू के पास असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मैडम ने साइन कर दिया है और वो डिवोर्स के लिए रेडी है। तो कहता है कि उसको जितना पैसा चाहिए उसे दे दो। असिस्टेंट कहता है कि मैडम ने कोई भी पैसा लेने से मना कर दिया है। जो सुनकर सीयू को लगता है कि ये फिर से कोई एक्टिंग कर रही है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम ने ना सिर्फ पैसे लेने से मना कर दिया, बल्कि उनके पास जो शेयर्स थे वो भी उन्होंने वापस कर दिए हैं। जिस उनका सीयू कहता है कि लगता है ये पागल हो चुकी है, इसने मुझसे शादी तो पैसों के लिए ही की थी ना, तो अब ये क्या नाटक कर रही है। और वो पास का सीन याद करता है जहाँ पर ऐना सीयू के पास आई थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन सीयू को लग रहा था कि इसको पैसे ही चाहिए। और वो ऐना से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। मैं ग्रैंडपा के कहने पर शादी के लिए तो रेडी हो गया, लेकिन तुम्हें वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ऐना को इस शादी के बदले में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, इसीलिए सीयू को लगता है कि ये शादी उसने सिर्फ पैसों के लिए की है। ऐना उसे समझाती भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सीयू उसकी एक बात नहीं मानता। इवन उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी कर देता है। प्रेजेंट में सीयू के पास एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है कि आपकी वाइफ आई है, कहीं वो यहाँ पर प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। जो सुन के सीयू कहता है कि ये नहीं बदलने वाले। तभी यहाँ पर ऐना आती है, लेकिन एक लड़की उसको रोक लेती है और कहती है कि ये कोई नाइट क्लब नहीं है जो आप ऐसे ही आ रहे हो। ये लड़की सीयू के पीछे पागल थी, लेकिन इस बार तो ऐना किसी की बात सुनने वालों में से नहीं थी। ऐना याद करती है जब वो एक बार सीयू के लिए खाना लेकर आई थी, तब उसके साथ यही लड़की थी। सीयू कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। लेकिन खाना देखकर सीयू का तो मुंह बन गया था। वो लड़की कहने लगती है कि आपको ये नहीं पता कि वो उसको पसंद क्या है, वैसे भी आप यहाँ पर क्यों आए हो। ऐना कहती है कि आगे से मैं तुम्हारी पसंद का लंच बनाऊंगी। सीयू कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी परमिशन के बिना तुम कंपनी में नहीं आओगी। ऐना कहती है कि लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये देख के वो लड़की ऐना को कहने लगती है कि ये ऑफिस है, आपका घर नहीं है, इसलिए और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती तो निकल जाओ यहाँ से। प्रेजेंट में ऐना उस लड़की से कहती है कि तभी मैं सोचूं कि सीयू घर पर क्यों नहीं आता, तुम जैसी कमीनी उसने बाहर रखी है तो वो घर क्यों आएगा। वैसे तुम्हें मिस्ट्रेस बनने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है ना। वो लड़की गुस्सा करने वाली थी, लेकिन सीयू को देखकर मासूम बन के कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बॉस की बस मैनेजर हूँ और कोई रिलेशन नहीं है हम दोनों के बीच में। ऐना कहती, अच्छा ऐसा है क्या, तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करती हो, वो भी तुम्हारा काम है क्या। सीयू को अगर किसी को पटाना ही था तो किसी अच्छी लड़की को पटाता, तुम जैसी को नहीं। वो कहती है कि आप ये सही नहीं बोल रही हो। जो सुन के ऐना कहती है कि तुम मिस्ट्रेस हो तो ऐसे ही बात होगी ना। तभी सीयू कहता है कि ऐना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ऐना कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी से मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ बातें बनाने लगे थे। सीयू कहता है कि अभी कौन सी एक्टिंग कर रही हो। वो कहती कि कोई एक्टिंग नहीं है, बस पहले मैं ब्लाइंड थी इसीलिए मुझे नज़र नहीं आया। अगर डॉग को भी इतने सालों तक प्यार किया जाए ना तो वो भी रीपे करते हैं, लेकिन तुम तो डॉग से भी गए गुजरे हो, इसीलिए यहाँ सिविल कोर्ट में आ जाना डिवोर्स लेने के लिए। यहाँ पर वो लड़की सीयू को मस्का लगा रही थी, लेकिन सीयू तो बाहर आ चुका था। वो ऐना से कहता है कि तुम बदल गई हो। ऐना कहती है कि मुझे टच मत करो। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो कहता है कि चलो। सीयू कहता है कि तुमने किसी मैन को भी पटा लिया। ऐना कहती है कि तुमसे प्यार करके मुझे मिला ही क्या है वैसे भी, और तुम भी तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहते हो, मैंने कुछ कहा क्या। वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐना कहती है कि वही तो, डिवोर्स के अलावा तुम कुछ दे नहीं पाओगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐना सोचती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन मेरे लास्ट टाइम पर भी तुम मेरे साथ नहीं थे। इधर वो लड़की आकर सीयू से फ्लर्ट करने लगती है, जो देखे सीयू को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में ऐना सीयू से बात कर रही थी, जो अभी तक कोर्ट में नहीं आया था, तो ऐना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीयू को कॉल कट कर देती है। तभी सीयू के पास असिस्टेंट आता है। उसने चेन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये तो अच्छा ऑप्शन है मैडम के लिए। जो सुनकर सीयू को तो गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी परेशान ही हो गया था।
इधर चैन ऐना से कहते कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, एक टाइम था जब तुम सीयू के पीछे पागल थी। ऐना कहती कि हाँ तब मैं पागल थी, लेकिन अभी मुझे उससे डिवोर्स चाहिए और वैसे भी अब मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी लेनी है जो कि मेरे डैड के पास है। ऐन कहता है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, वैसे मेरे पास एक वीडियो है। उस वीडियो में ऐना की मॉम का फ्यूनरल चल रहा था, लेकिन उसके डैड तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे थे। ये देख के ऐना को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं इन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझे अभी घर जाना होगा। यहाँ पर स्टेप मॉम डैड को कह रही थी कि ऐना के पास जो शेयर्स है वो कब तुम मुझसे लेने वाले हो। डैड कहते हैं कि ऐना के बर्थडे के बाद। तभी यहाँ पर ऐना आती है, जिसको देखकर स्टेप मॉम मस्का लगाने लगती है। वो कहती कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया आने से पहले। ऐना कहती है क्योंकि ये मेरी मॉम का घर है, आपका नहीं। बाद में वो स्टेप मॉम की ड्रेस को देखने लगती है तो वो कहती है कि ये न्यू ड्रेस तुम्हारे डैड ने ला के दी है। ऐना कहती है कि हाँ देख रही हूँ, लेकिन आप इतनी ज़्यादा अगली दिख रही है इसमें, और वैसे भी ये सारे पैसे मेरी मॉम के हैं, इसलिए ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। जो सुन के स्टॉप मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार किया, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। डैड भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐना कहती कि ये मेरी मॉम नहीं है और मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों ने मिलकर कैसे मेरी मॉम से चीट किया है। जो सुनकर स्टेप मॉम सोचती है कि क्या इसको पता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ऐना की मॉम की तबीयत खराब थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। तब से ही डेट का चक्कर चल रहा था। यहाँ पर स्टेप मॉम ऐना की मॉम को देख के कहती है कि ये अभी भी जिंदा है। डैड कहते हैं क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी चाहिए। स्टेप मॉम कहती है कि फिर तुम मुझसे कब शादी करोगे। डैड कहते हैं कि एक बार ये मर जाए उसके बाद ही हमारी शादी हो पाएगी। अब स्टेप मॉम आती है मॉम के पास और उसको कहती कि तुम यूजलेस हो, अब से तुम्हारा सब कुछ मेरा हुआ। डैड ने ऐना की मॉम से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी। यहाँ पर मॉम के सामने ही दोनों रोमांस करने लगते हैं। प्रेजेंट में ऐना कहती है कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, क्या आप लोग बता सकते हो मुझे। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो बीमार रहती थी, तुम्हारे डैड ने उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा था, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं ही अब तुम्हारी माँ हूँ। ऐना कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो, तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा फिर भी तुम मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। जो सुन के डैड कहते हैं कि तुम अभी के अभी अपनी स्टेप मॉम से माफ़ी मांगो। स्टेप मॉम तो बनने लगती है कि नहीं रहने दो, मैं ऐना से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डैड कहते हैं कि देखा ना तुमने, ये कितनी ज़्यादा अच्छी है फिर भी तुम बदतमीजी कर रही हो। ऐना कहती है कि मेरी एक ही मॉम थी और इस औरत को मेरी मॉम के शेयर चाहिए बस। जो सुनकर डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ ताकि तुम थोड़े मैनर्स सीखो। तभी यहाँ पर सीयू आ जाता है। वो कहते कि भूलो मत ये मेरी वाइफ है। अब सीयू को देख के स्टेप मॉम तो उसे मस्का लगाने लगती है। ऐना सोचती है कि शादी के बाद तो ये कभी मेरे साथ कहीं नहीं गया, फिर डिवोर्स का नाम लेते ही ये इतना बदल कैसे गया। और वो तो सीयू को इग्नोर ही कर देती है। जो देख के डैड कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती हो, लेकिन ऐना कुछ नहीं कहती। सीयू कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। ऐना कहती है कि मैं नौकर नहीं हूँ जो मुझे कह रहे हो। जो सुन के स्टेप मॉम कहती है कि पानी चाहिए तो मैं ले आती हूँ। सीयू कहता है कि जी नहीं, मुझे मेरी वाइफ के हाथों से ही पानी पीना है। ऐना को तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। स्टेप मॉम कहती है कि आज डिनर करके ही जाना। डैड कहते हैं कि ये भी कोई कहने की बात है, वैसे हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तभी ऐना पानी लेके आती है और खुद पीने लगती है। जो देखकर डैड ऐना पर गुस्सा करने लगे थे। सीयू कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरी वाइफ को, मैंने देखा था आप मेरी वाइफ को कैसे बुली किए जा रहे थे, आगे से ऐसा कभी मत करना। जो सुनकर ऐना तो शॉक्ड होकर अपने मुंह का पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। यहाँ पर डैड सीयू से माफ़ी मांगने लगते हैं तो सीयू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आगे से मेरी वाइफ से दूर ही रहना। डैड कहते हैं कि हम सभी फैमिली हैं, इसीलिए इतनी बात से ऐना नाराज़ तो नहीं होगी ना। ऐना कहती कि मुझे आपकी मिस्ट्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तो नाराज़ ही हूँ। जो सुन के स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन डैड उससे चुप रहने के लिए कहते हैं। ऐना तो उन लोगों को सुनाई जा रही थी तो वो लोग बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद ऐना सीयू से कहने लगती है कि हम लोग डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने कब जा रहे हैं। सीयू उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है डिवोर्स की। ऐना कहती है कि तुम इतने क्लोज क्यों हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मुझे लाइक करने लगे हो। जो सुन के सीयू ऐना को क्लोज करता है और कहता है कि अब कॉस नॉट, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम डिवोर्स के लिए इतना डिस्पैरेट होगी। तभी ऐना को सीयू की सिस्टर का कॉल आता है, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, जिसका नाम सीना था। सीना कहती है कि तुम्हारी डिवोर्स की न्यूज़ मैंने सुनी, तो चलो पार्टी करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लब पहुंचती हैं। सीना को तो पता था कि उसका भाई कैसा है, इसलिए कहती कि अच्छा हुआ तुम उसको छोड़ रही हो, नंबर का कमीना है जो तुम्हारे पैर को देख नहीं पा रहा है। यहाँ पर ऐना ड्रिंक कर रही थी, जबकि पहले वो कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी। ऐना कहती है कि डिवोर्स तो लेना ही था ना, पता है मैंने उसको कितना ज़्यादा प्यार किया था, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे गिव अप करना होगा, मैं उस कमीने के साथ अब नहीं रहने वाली। सीना कहती है कि अब और ड्रिंक मत करो, लेकिन ऐना तो रोने ही लगती है और कहती है कि मुझ में क्या कमी है जो उसने मुझे एक बार भी लाइक नहीं किया। अभी यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं।
और कहते कि क्या बात है, ये ऐना है ना। सीना कहती है कि पता नहीं है क्या कि ये सीयू की वाइफ है। कहता है कि पता है, लेकिन ये भी पता है कि सीयू अपनी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है उसको। सीना जल्दी से अपने भाई को कॉल करके कहती है कि जल्दी आओ। बाद में वो उस बंदे से भी कहती है कि देखो मेरा भाई आने वाला है, इसीलिए ऐना को छोड़ दो। लेकिन वो बंदा सुनता ही नहीं है। उसको लग रहा था कि सीयू कुछ नहीं करने वाला और वो ऐना के क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सीयू पहुँच जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम तो कभी अपनी वाइफ को देखते तक नहीं हो, अब क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। उस बंदे के साथ सीयू का प्रोजेक्ट होने वाला था, इसलिए उसे लग रहा था कि सीयू उसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन सीयू कहता है कि जिस हाथों से मेरी वाइफ को टच किया है ना, उन हाथों को मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐना नशे में कहने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसके पैर में टूटी हुई बोतल का टुकड़ा फंस जाता है। तो सीयू कहता है कि डॉक्टर को कॉल करो। ये देख के सीना कहती है कि क्या बात है, अब प्यार आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही आज ऐना की ऐसी हालत हुई है, तुम उसके लायक ही नहीं हो। तभी ऐना कहती है कि कौन है, मुझे ड्रिंक चाहिए। सीना उसे शांत करवाती है और वो अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि तुम अगर ऐना से प्यार नहीं करते तो उसको छोड़ दो, उसे डिवोर्स दे दो। सीयू कहते कि तुम मेरी बड़ी बहन हो फिर भी ये कह रही हो, और वो ऐना को उठाकर ले जाने लगता है। सीना कहती है कि इसको हर्ट किया तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। वो कहते कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो ऐना को घर लेकर आता है। यहाँ पर ऐना वॉमिटिंग करने लगती है और वो सीयू को सेना समझकर कहने लगती है कि मैं आज बहुत सारे कॉल बॉय को ऑर्डर करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। वो कहते कि अच्छा ऐसा है क्या। वो कहती है कि हाँ, एक मैन के साथ मैं नाइट स्पेंड करके उस सीयू को बताऊंगी कि मैं उसके पीछे पागल नहीं हूँ। और वो सीयू को सीना समझकर कहती है कि जाओ मेरे लिए एक मैन लेकर आओ, और सीयू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचती कि मेरा ड्रेस किसने चेंज किया। ऐना सीयू को देख के कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुमने ड्रेस चेंज किया था। वो कहता है कि हाँ, सिर्फ ड्रेस नहीं, मैंने तो तुम्हें वाइप भी किया है। ऐना कहती कि ये क्या किया। सीयू कहता है कि तुम तो रेड हो चुकी हो, क्या बात है, इतना प्यार है मुझसे क्या। ऐना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सोचती है कि ये कब से इतना रोमांटिक बन गया है। फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे टच करके कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम अब मुझे लाइक करने लगे हो। सीयू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वैसे तुम कभी इस रूम में नहीं आए ना, इसलिए अलग लग रहे हो। वो कहता है कि अच्छा, और वो ऐना के क्लोज होने लगता है। ऐना कहती है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए था, अगर मैं मर भी रही होगी ना तब भी तुम मेरे पास नहीं आने वाले हैं, इसीलिए आप ऐसे मत देखो। सीयू अभी भी ऐना के क्लोज आ रहा था, लेकिन ऐना उससे कहती कि मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि तुम्हें कॉल बॉय क्यों चाहिए था जबकि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा कैपेबल है। ऐना कहती है क्योंकि तुम मेरे एक्स हस्बैंड होने वाले हो। तभी सीयू को बाई की कॉल आने लगती है तो ऐना उससे कहती है कि अब अपनी मिस्ट्रेस को ही अपनी कैपेबिलिटी दिखाना, मुझे नहीं। सीयू कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। ऐना कहती है कि नहीं, मुझे तो पता है इसी के लिए तुम्हें डिवोर्स चाहिए था, तुम बाई से प्यार जो करते हो और वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जो है। ऐना सीयू के काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है और सीयू बाई से बात करने लगता है। जिसके बाद ऐना बाहर आती है जहाँ पर उसको चैन लेने के लिए आता है। ये सब कुछ सीना ने भी देख लिया था। वो सीयू को हिट करके कहती है कि मैंने कहा था ना कि ऐना का ख्याल रखना, अभी मैंने देखा कि वो किसी हैंडसम मैन के साथ जा रही थी। सीयू कहता है कि तो मैं क्या करूँ। सीना को तो अपने भाई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर ऐना ने चैन को बता दिया था कि वो लोग एक ही बेड पर थे। चैन कहता है कि फिर क्या हुआ। ऐना कहती कि कुछ भी नहीं। वो कहता है कि अब तुम उसको सेकंड चांस देने वाली हो क्या। ऐना चैन को मार के कहती है कि मैं उसको देखना भी नहीं चाहती और तुम चांस देने की बात किए जा रहे हो। कहता है कि ठीक है, तो फिर अब उसके पास भी मत जाना। ऐना कहती है कि अभी मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी को वापस लेना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैडम, मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में बाई सीयू को मैसेज कर रही होती है तभी ऐना और बाई की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले भी बाई ने ही ऐना की कार का एक्सीडेंट किया था, जिसकी वजह से पास्ट लाइफ में उसकी डेथ हुई थी। इस बार ऐना बाहर आती है, जिसे देख के बाई कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो। ऐना कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। बाई कहती है कि सीयू तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, इसीलिए तुम ऐसा किए जा रही हो, क्या मुझे मारना चाहती हो। ऐना कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे हिट किया है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाके अपना दिमाग चेक करवा लो। बाई ऐना को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन चैन उसको रोक देता है। फिर क्या था, ऐना ही बाई को थप्पड़ लगा देती है। बाई कहने लगती है कि ये बात अगर सीयू को पता चली ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर सीयू भी पहुँच जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ है। ऐना कहती है कि अपनी जान से ही पूछ लो ना, जिसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वो चैन के पास आकर कहती है कि इसको टच मत करना है। यहाँ तो बाई इनोसेंट होने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ अगर मैंने हिट भी किया। ऐना सीयू से कहने लगती है कि तुम एक नंबर के अंधे इंसान हो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की नहीं मिली थी क्या। जो सुनकर बाई अपना हाथ उठाने वाली थी तभी सीयू उसको रोक के कहता है कि माफ़ी मांगो। लेकिन ऐना को लगता है कि सीयू उसे कह रहा है, इसलिए वो कहती है कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ लेकिन माफ़ी नहीं मांगने वाली। तुम्हें देख के ही लग रहा है कि तुम इस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो।
लेकिन माफ़ी को तो तुम भूल ही जाओ, मैं इस लड़की से कभी भी माफ़ी नहीं मांगने वाली। और हाँ, मेरी कार रिपेयर करके रिटर्न कर देना। और वहाँ से चली जाती है। बई कहने लगती है कि देखा ना, ना सिर्फ मुझे सुना के गई बल्कि तुम्हारी भी इंसल्ट करके चली गई। कहता है कि गलती तुम्हारी है। बई फिर से मस्का लगा रही थी कि मैं अब्रोड से आई हूँ, इसलिए मुझे रूल्स पता नहीं थे। सीयू कहता है कि तो मैं क्या करूँ, और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट भाई से कहता है कि कार रिपेयर करवा के रिटर्न कर देना, वरना फिर कोर्ट में मिलते हैं। एक्चुअल में असिस्टेंट को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भाई किसी को कॉल करके कहती है कि लगता है कि अब मुझे सहना को कुछ करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सीयू के पास उसका असिस्टेंट आता है। सीयू से कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, पता करो। असिस्टेंट कहता है कि आपको मैडम का पीछा नहीं करना चाहिए, वो आपको छोड़ना जो चाहती है। मैडम अभी चैन के साथ है और मुझे लगता है कि आपको छोड़ने के बाद वो उससे ही शादी करेगी। जो सुनकर सीयू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो सच ही कहा ना। सीयू कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। बाद में सीयू अपनी वाइफ एना को कॉल करता है, तो सीयू को पता चलता है कि एना ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो दूसरे फ़ोन से उसको कॉल करता है। एना चैन के घर पर थी और सीयू ने चैन की आवाज़ सुन ली थी, जो सुनकर वो कहता है कि तुम किसी और मैन के साथ कैसे हो सकती हो, क्या मैं मर गया हूँ। लेकिन एना तो उसका कॉल ही कट कर देती है। यहाँ पर चैन एना के लिए नूडल्स बना के लाता है। एना कहती है कि कहना होगा, तुम तो मेट बन सकते हो। वो कहता है कि वैसे आज रात तुम मेरे घर पर रहने वाली हो, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। एना कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। चैन कहता है कि भूलो मत कि मैं भी मैन हूँ, भले ही तुमसे छोटा हूँ। बाद में वो पूछता है कि अगर सीयू तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे सेकंड चांस देने वाली हो। एना कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्यार करके देख लिया, वो मेरे सामने तक नहीं देखता है, तो अब मैं उसे कोई और चांस नहीं देने वाली। मैं उसे लाइक तो करती हूँ, लेकिन पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती उसके पीछे। प्यार का क्या है, वो तो होता रहेगा। तो चैन से कहता है कि अब रोना बंद करो। तभी चैन के घर पर सीयू पहुंच जाता है। सीयू एना से कहता है कि तुम किसी और के घर पर क्या कर रही हो। एना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए तुम्हें इससे क्या मतलब है मैं किसी के भी घर पर रहूँ। वो कहता है कि डिवोर्स होने वाला है, हुआ नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ। चैन कहने लगता है कि ये किसी के साथ नहीं जाने वाली, समझे तुम। सीयू कहता है कि क्या बात है, ये कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिंग फ्रेंड है। एना कहती कि सही कहा, जो तुम्हें करना चाहिए वो चैन कर रहा है, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ चुकी है ना, और डिवोर्स पेपर तुमने ही मुझे दिए थे ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। सीयू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो एना के क्लोज था। तभी चैना के कहता है कि एना से दूर रहो। वो कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। तभी एना की तबीयत खराब होने लगी थी। चैन एना को मेडिसिन देने वाला था, लेकिन सीयू कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। चैन कहता है कि एना को हेल्थ इशू है, क्या तुम्हें ये पता भी है, और खुद को हस्बैंड कह रहे हो। सीयू एना को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला था। चैन कहता है कि तुम नहीं जा सकते। सीयू कहता है कि ये अभी भी मेरी वाइफ है, इसलिए तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, और वो एना को उठाकर ले जाता है। चैन कहता है कि तुम अब कितनी भी केयर दिखाओ, लेकिन एना तुम्हें सेकंड चांस नहीं देने वाली है। देन एना की हॉस्पिटल में आँख खुलती है। उसको याद आता है कि कैसे सीयू उसको हॉस्पिटल लाया था। एना सोचती है कि ये इतना बदल कैसे गया। सीयू भी हॉस्पिटल में ही था। तभी उसके पास बई आ जाती है। सीयू कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। बई कहती है कि मैं एना के लिए सूप लेके आई हूँ। सीयू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन बई कहने लगती है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें ये पता ही है ना, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। सीयू कहता है कि तुम क्या सोचती हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो कहती कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रोड चली गई थी, इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मुझे एक चांस दो। अभी एना ने भी इन दोनों को देख लिया था। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे सीयू भी जाने वाला था। बई कहती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे छोड़ के मुझसे शादी कर लो। सीयू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और बई को धक्का दे देता है। इधर एना चैन को कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। सीयू आके कहता है कि तुम मेरे होते हुए किसी और मैन को कॉल कैसे कर सकती हो। मैं कहती है कि तुम भी तो किसी और लड़की को हक कर रहे थे, मैंने कुछ कहा क्या। वो कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। एना सीयू के क्लोज आती है और हिट करके कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, तुम्हें देख के भी मुझे गुस्सा आने लगता है, इसीलिए जल्दी से मुझे डिवोर्स चाहिए, समझे तुम। वो कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो। एना कहती है कि कैसे मना करोगे, क्योंकि तुमने ही मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट दिया था। लेकिन सीयू से क्लोज करके कहने लगता है कि तुम मजाक कर रही हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एना कहती है कि पहले मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन ये पास्ट की बात है। वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये पास्ट की बात है, मुझे तो लगता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। एना कहती है कि तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था, और मैं तुमसे तब प्यार भी करती थी, और तब मैं ब्लाइंड थी, लेकिन अब नहीं हूँ, इसलिए बेटर होगा कि जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो। सीयू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर ग्रैंडपा को पता चला डिवोर्स के बारे में तो। एना कहती है तो क्या, कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारे बारे में उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम बई के पीछे कैसे पागल हो। जिसके बाद बाहर निकल के सीयू कार में जा रहा था। यहाँ पर एना अकेली थी, इसीलिए सीयू कहता है अपने असिस्टेंट को कि इसको लेकर आओ। तभी चैन भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ तुम। अब एना तो सीयू को देखती तक नहीं है। सीयू कहता है कि अभी भी तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए।
चैन कहते हैं कि सीयू तुम इस लायक नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है और अब जाके मुझे चांस मिला है एना को अपना बनाने का। जो सुनकर सीयू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। घर आके एना चैन से कहती है कि तुम बाहर निकलो यहाँ से। चैन कहता है कि वैसे अपनी मॉम के शेयर के बारे में क्या करने वाली हो। चैन कहती है कि मुझे पता है क्या करना है, मैं अपने डैड को कुछ नहीं देने वाली हूँ, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, भूलो मत कि मैं अभी भी मैरिड वुमन हूँ। चैन कहता है कि ठीक है। फिर कहता है कि वैसे ये तो मेरा घर है, मैं बाहर क्यों निकलूँ, मैं तो मेरी फिक्र ही नहीं है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जो सुन के चैन तो वहाँ से चला ही जाता है। मॉर्निंग में एना सीयू के घर के बाहर थी। वो कॉल करके कहती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सीयू सोचता है कि इसको डिवोर्स की कितनी ज़्यादा जल्दी हो रही है। एना कहती है सीयू को देख के कि इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें। वो कहता है कि तुम्हें रिग्रेट होगा मुझे छोड़ के। एना कहती है कि 3 साल से तुम्हारे प्यार का वेट कर रही हूँ ना, इसी बात का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन सीयू को तो अभी भी यही लग रहा था कि एना उसको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन एना तो सीयू का मुंह ही बंद करवा देती है। डिवोर्स ऑफिस में वो लॉयर कहती है कि आपको डिवोर्स से पहले अपने हस्बैंड को एक चांस देना है क्या। एना कहती है कि बिल्कुल नहीं। सीयू का तो मुंह देखने लायक था। लॉयर कहती है कि ठीक है, फिर आपके हस्बैंड की हाफ प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो रही है। जो सुन के एना कहती है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सीयू कहता है कि लेना होगा क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, तो वैसे भी सबको पता चलना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें कितने सारे पैसे दिए हैं। एना कहती है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सीयू कहता है कि लेना तो पड़ेगा। ये देख के लॉयर सोचती है कि रिच लोगों की बातें कितनी अलग है ना, काश मेरा भी डिवोर्स होता और मुझे भी इतने पैसे मिलते हैं। जिसके बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है और बाहर आके सीयू पूछता है कि इतने पैसे का क्या करने वाली हो। एना कहती है कि तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जिसके बाद एना अपने घर पर आती है। स्टेप मॉम को तो पता था कि एना डिवोर्स के बाद अपना खुद का घर लेगी, इसीलिए जानबूझकर कहने लगती है कि तुम यहाँ से भी जा रही हो क्या। एना कहती है कि डिवोर्स की न्यूज़ तो अब तक आ ही चुकी होगी ना। डैड कहने लगते हैं कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे बर्थडे के बाद तुम्हारी मॉम के शेयर तुम्हें मिलेंगे ना। स्टेप मॉम कहती है कि वो शेयर तुम अपने डैड को दोगी ना। एना कहती है कि नहीं, अब मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम इस घर में रहने वाली हो तो हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी ना। एना कहती है कि ठीक है, मुझे चैन के साथ कंपनी खोलनी है, इसलिए मुझे 5 मिलियन चाहिए, तो आप दे सकते हो ना। वो कहती है कि क्या इतने सारे पैसे नहीं देने वाले हम। एना कहती है कि मैं मिस्ट्रेस से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने डैड से पूछ रही हूँ। लेकिन डैड भी कुछ नहीं कह रहे थे। एना कहती है कि फिर ठीक है, मैं अपने शेयर किसी और को दे दूंगी। कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एना कहती ठीक है तो फिर दे दो पैसे, लेकिन डैड तो नहीं मान रहे होते। एना कहने लगती है कि वैसे अंकल ने कहा है कि शेयर के बदले में वो मुझे आपसे डबल पैसे देंगे। जो सुन के स्टेप मॉम कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। डैड भी कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो शेयर तुम मुझे ही देना। एना कहती है चलो देखते हैं क्या करना है, जो ज़्यादा पैसे देगा उसे ही शेयर मिलेंगे, चलो आप निकलो यहाँ से। डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। एना कहती है कि ये मेरी मॉम का घर है, आपका नहीं, तो आप अपनी मिस्ट्रेस को लेके निकलो यहाँ से। स्टेप मॉम कहती कि तुम हमें परेशान कर रही हो। एना स्टेप मॉम को धक्का देके कहती है कि तू क्या कर लोगी। स्टेप मॉम तो कुछ बोल ही नहीं पाती। जिसके बाद एना चैन के साथ रेस्टोरेंट में आती है। आज तो चैन एना के साथ फ्लर्ट ही किए जा रहा था। एना कहती है कि अब डैड किसी के पास पैसे लेने के लिए जाएंगे, इसलिए हमें उनको भी देखना होगा क्योंकि मुझे मेरी मॉम की कंपनी भी वापस चाहिए। चैन कहता है कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। एना कहती है कि तुम कितने प्यारे हो यार। इसी रेस्टोरेंट में सीयू और उसकी सिस्टर सीना भी आई थी। तभी यहाँ पर बई भी आ जाती है। सीयू कहता है कि तुमने इसको बुलाया है क्या। सीना कहती है कि नहीं। तो बई यहाँ पर एना को देखती है और कहती है कि देखो ना कैसे एना किसी और मैन के साथ है। सीना कहती है कि तो क्या हुआ, उसका डिवोर्स हो चुका है, वो किसी भी मैन के साथ हो सकती है। बई कहती है लेकिन सीयू को देखो ना कितना अपसेट है, मैं अभी उस एना को मजा चखा के आती हूँ। और वो एना के पास जाके कहने लगती है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन वो दोनों वॉशरूम में आती है। इधर सीना सीयू से कहती है कि तुम एना की हेल्प करने के लिए नहीं जाओगे। सीयू कहता है कि नहीं, वो खुद ही संभाल लेगी। इधर एना कहती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अब। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा सीयू मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, वैसे तुम जिस लड़के के साथ थी ना उसके साथ ही रहो, अब सीयू के सामने भी मत दिख जाना। एना कहती कि हो गया तुम्हारा, मुझे तुम दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मेरी कार रिपेयर हो गई है, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। बई कहती है कि मैं बई फैमिली से हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। एना तो बई का हाथ ही पकड़ लेती है। बई कहती है कि सीयू को पता चला तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्या तुम डर गई हो। लेकिन एना तो बई को थप्पड़ ही लगा देती है। बई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एना कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। तभी यहाँ पर सीयू आ जाता है। बई तो नौटंकी करने लगती है कि देखो ना इसने मुझे मारा। एना कहती है क्या बात है, अपनी लवर को बचाने के लिए आ गए तुम यहाँ पर। सीयू कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम दोनों की ऐसी कैट फाइट देखने को मिलेगी। एना कहती है कि अगर तुम माफ़ी मांगने का कहने वाले हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वही कहने लगती है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि सीयू आके तुम्हें बताएगा तुम्हारी हैसियत।
जो सुनकर ऐना तो बई का हाथ फिर से पकड़ लेती है। बई रोते हुए कहने लगती है कि सीयू मेरी हेल्प करो, लेकिन सीयू उसकी कोई हेल्प नहीं करता। ऐना कहती है कि तुम्हारे साथ सीयू हो या फिर कोई और, मुझे क्या लेना देना, अगर मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐना तो उसे बहुत कुछ सुना देती है और उसकी उंगली छोड़ ही नहीं रही होती। लास्ट में सीयू को कहना पड़ता है कि छोड़ दो उसे। बई अब सीयू को कहने लगती है कि देखा ना तुमने इसे, तुम इसे थप्पड़ मारो, लेकिन सीयू तो बई को ही वहाँ से भगा देता है। देन वो ऐना के पास आके कहने लगता है कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है। ऐना कहती है कि तुम मेरे एक्स हो, क्या ही कहूँ मैं तुम्हें। सीयू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी एक्स हो, और ऐना को किस करने वाला था। ऐना कहती कि अब तुम्हें तुम्हारी लवर को देखना चाहिए, उसके लिए मुझसे अलग होना ही ठीक होगा तुम्हारे लिए। इधर बई बाहर आके सीना से कंप्लेन करने लगती है कि ऐना ने मुझे काफी ज्यादा पीटा, लेकिन सीयू ने उसको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सीना भी उससे कहती है कि ये सब कुछ मुझे मत कहो। बई कहती है कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया। तभी सीयू आके कहता है कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। बई कहने लगती कि तुम दोनों को क्या हो गया है, अब रोड में तो हमें कितना मिस करती थी। सीयू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन सीना कहती है कि मुझे ये बकवास नहीं सुननी है और जाने लगती है। सीयू से कहता है कि साथ में खाना खाते हैं ना, तो सीना कहती है कि ठीक है, और वो बई से कहता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। लेकिन बई कहती है कि मुझे भी तो डिनर करना है, लेकिन सीयू उसे इग्नोर करके वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सीयू ऐना के पास आके कहता है कि क्या आप टेबल शेयर कर सकते हैं। ऐना तो मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर काफी अजीब बिहेवियर कर रहा होता है, ऊपर से ऐना की प्लेट से खाना भी खाने लगता है। ऐना कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है ना। जो सुनकर ऐना चैन से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और जाने लगती है। सीयू से कहता है कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करती थी, अब क्या हुआ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। ऐना कहती है क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो, और वहाँ से चली जाती है। देन सीना उसे कहने लगती है कि क्या हो गया है तुम्हें, पहले तो तुम ऐना को पसंद नहीं करते थे, और अब वो तुमसे दूर जाना चाहती है तो तुम उसके साथ फ्लर्ट किए जा रहे हो। देखो अब तुम ऐना का दिल मत तोड़ना, वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। अगर तुम ऐना को वापस लाना चाहते हो तो पहले खुद को उसके लायक बनाओ, और उसे बेवकूफ़ बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर घर आके ऐना तो मस्त टीवी देख रही होती है। तभी सीयू से कॉल करता है। ऐना कहती है कि अब क्या हो गया, तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हो मुझे। सीयू कहता है कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। वो कहती है लेकिन अब हो चुकी हूँ, और गुस्से में कॉल कट कर देती है। सीयू को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन खुद को काम डाउन करके फिर से कॉल करता है। ऐना कहती है कि बताओ मेरे एक्स हस्बैंड, ऐसा क्या काम है जो तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। सीयू कहता है कि तुम टीवी देख रही हो क्या। ऐना कहती है कि हाँ, वो देखना ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए। मैं वही से माफ़ी तो कभी नहीं मांगने वाली, अगर तुम माफ़ी मांगने का कहने वाले हो तो, इसलिए मुझे परेशान मत करो। सीयू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टीवी देख रही हूँ। वो कहता है अच्छा, तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीवी है। ऐना कहती है कि अब मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, और कॉल फिर से कट कर देती है। सीयू सोचता है कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी। तभी सीयू के पास ऐना के डैड की कॉल आती है, और वो कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ऐना के पास से शेयर लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। सीयू कहता है कि मैं देखता हूँ। डैड को लगता है उसकी बातों से कि सीयू उनकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि अब ऐना के साथ भी तो उसका डिवोर्स हो चुका है। एक सीन में चैन ऐना से कहता है कि तुम्हें जॉब क्यों करनी है, वो भी सीयू की फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ऐना कहती है कि क्या हुआ, अगर वो सीयू की कंपनी है, मुझे तो काम करने से मतलब है ना। चैन कहता है कि कहीं तुम्हें फिर से सीयू से प्यार तो नहीं हो गया ना। ऐना कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। ऐना बाद में कंपनी के अंदर आती है। यहाँ पर एक मेडिसिन का फॉर्मूला लिखा हुआ था। ऐना कहती है कि ये मेडिसिन हेड के लिए अच्छी नहीं है। वो मैनेजर कहता है कि अगर आप सीयू की वाइफ भी है तो क्या हुआ, बॉस ने आपको छोड़ दिया है, इसलिए आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ऐना कहती है कि ये सब कुछ मैं सीयू को बताती हूँ, फिर देखती हूँ। मैनेजर कहने लगता है कि इस मेडिसिन पर हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, इसलिए मेडिसिन कैंसिल तो नहीं होने वाली। ऐना कहती है कि मैं भी देखती हूँ कैसे कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पर मैनेजर ने बॉडीगार्ड को भी बुला लिया था। वो कहता है कि आपको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि ये मिस्टर सीयू की वाइफ है। मैनेजर कहता है कि एक्स वाइफ है, इसलिए हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए इन्हें। हमारे प्लान को समझ भी नहीं रही है, इस पर कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है पता भी नहीं है इन्हें। असिस्टेंट कहता है कि ये हमारी मैडम है, इसलिए इन्हें कुछ भी मत बोलो। लेकिन मैनेजर तो अभी भी सुन ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि वो चाहे कुछ भी करे, प्रेसिडेंट कौन सा अपनी वाइफ को प्यार करते थे। यहाँ तक कि मैनेजर असिस्टेंट को भी पकड़ लेता है। ऐना कहती है कि असिस्टेंट को छोड़ दो। मैनेजर कहता है कि नहीं छोड़ेंगे, इवन आपको भी यहाँ से जाना अलाउ नहीं है। उसे हिट करती है तो एक बॉडीगार्ड ऐना को थप्पड़ मार देता है। तभी यहाँ पर सीयू आ जाता है। वो ऐना का फेस देखता है जो कि रेड हो चुका था। बाद में उस बॉडीगार्ड से पूछता है कि किस हाथों से मेरी वाइफ को टच किया। सीयू तो उस बॉडीगार्ड को छोड़ने वाला नहीं था। मैनेजर कहता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ कैसे आए। सीयू कहता है कि ये मेरी कंपनी है, क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब असिस्टेंट मैनेजर को 2-3 थप्पड़ लगा देता है। मैनेजर तो माफ़ी मांगने लगता है। सीयू ऐना से पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, फिर भी तुम जॉब क्यों कर रही हो। ऐना कहती है क्योंकि अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर सीयू फिर से ऐना को हल्के में ले रहा था। ऐना कहती है कि मुझे लैप दो, फिर मैं बताती हूँ।
और वो यहाँ पर मेडिसिन प्रिपेयर करती है। देन उसकी रिपोर्ट आती है जिसे देखकर तो मैनेजर भी हैरान हो जाता है कि ये मेडिसिन सच में ठीक नहीं है और वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था। देन ऐना भी जा रही थी, सीईओ से रोक के कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। ऐना कहती है कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता मेरे बारे में, इसलिए अब पता लगाने का ट्राई भी मत करो क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो सीईओ को ऐना में फुल इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए वो ऐना को अपने साथ खाने पे चलने के लिए कहता है। पहले तो ऐना मना कर देती है लेकिन उसकी बकवास सुनकर कहती है कि ठीक है, लेकिन हमारे बीच से वर्किंग रिलेशन है और कुछ भी नहीं। बाहर आके ऐना कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही कार में नहीं जाऊंगी। तो सीयू कहते हैं कि ठीक है, तुम इस कार से चली जाओ, मैं दूसरी कार से आ जाऊंगा। लेकिन उसे बिठाने के बाद खुद भी साथ में बैठ जाता है। कार में भी सीयू ऐना के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। बाद में वो कहता है कि तुम्हारे डैड मुझसे पैसे लेना चाहते हैं क्योंकि उनको तुम्हारे शेयर लेने हैं। वो कहती कि तुम्हें जो करना है करो। सीयू ऐना के करीब आ गया था। ऐना कहती है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन सीयू ऐना को किसी कर लेता है। असिस्टेंट और मैनेजर भी समझ गए थे कि उनका बॉस कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐना कहती है कि हमने डिवोर्स ले लिया है, शायद तुम ये बात भूल रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें मुझे इतने ज़्यादा प्यार से देख रही थी तो मैं क्या ही करता। ऐना कहती है कि ऐसे करने की आगे से कोशिश भी मत करना। वो कहता है कि क्यों भला। ऐना कहती कि तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो। सीयू कहता है कि क्या हुआ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी ना। जिसके बाद ऐना चैन के साथ चली जाती है, जो देख के सीयू को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगी थी क्योंकि चैन कार में ऐना के क्लोज हो रहा था। इवन सीयू को बाय कहते हुए कहता है कि एक्स हस्बैंड, तुम मेरी ऐना से दूर ही रहना। असिस्टेंट सीयू से कहने लगता है कि आप बेवकूफ़ थे जो आपने ये चांस मिस कर दिया। रास्ते में चैन पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। ऐना कहती है कि सीयू काफ़ी बदल गया है, मुझे लगा था कि उसको बई से प्यार है लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। चैन कहते हैं कि जो भी हो तुम मुझसे दूर रहो। डिवोर्स के बाद कौन ही अपने एक्स हस्बैंड से मिलता है, और वैसे भी तुम्हारे डैड को तुम्हारे शेयर चाहिए इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में सीयू तो ड्रिंक किए जा रहा था जेलसी के मारे। तभी उसको ड्रीम आता है जिसमें ऐना हॉस्पिटल में होती है और वो मना कर रहा था आने से। सीयू को लगता है कि ऐना को कुछ हो गया है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। इधर ऐना डिनर के बाद घर आ रही थी। वो सीयू को देख के कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ, लेकिन सीयू तो अभी भी ड्रिंक किए जा रहा था। ऐना कहती कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सीयू ऐना को हक करके कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। ऐना कहती कि हो क्या गया है तुम्हें। तभी वो देखती है कि सीयू की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐना उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और सीना को कॉल करके कहती कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। ऐना को सीयू की काफ़ी फिक्र तो हो रही थी लेकिन वो दिखा नहीं रही होती। सीयू कहता है कि तुम मेरे पास रहो। ऐना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तब मैं भी चाहती थी कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन तब तुम नहीं थे मेरे पास। और वो वहाँ से चली जाती है। सीना आके कहती है कि ऐना कहाँ है। इवन वो उसको कॉल भी करती है लेकिन ऐना नहीं मिलना चाहती थी सीयू से। तभी यहाँ पर बई भी आ जाती है। बई कहती है कि सीयू तुम्हें क्या हो गया है। सीना कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि सीयू हॉस्पिटल में है। वो कहती कि मैं सीयू से इतना प्यार जो करती हूँ तो पता चल ही जाता है। सीयू बई को देख भी नहीं रहा होता। बई कहती कि हम अच्छे फ्रेंड्स भी हैं ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों किए जा रहे हो। सीयू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम अब्रॉड चली गई थी। बई रोते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ, तुम इस ऐना को नहीं बल्कि मुझे पसंद करते हो। सीयू कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। सीना अपने भाई से कहने लगती है कि क्या बात है, अब जाके तुम्हें ऐना की वैल्यू हो रही है। ये दोनों भाई बहन ऐना की ही बातें करने लगते हैं। रात में सीयू ऐना को कॉल करता है। ऐना कहती है कि अब क्या हुआ है तुम्हें। सीयू कहता है कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ, तुम मेरे पास नहीं हो। ऐना कहती है कि ये सब कहने के लिए कॉल किया है, वहाँ पर डॉक्टर है ना तुम्हारे लिए। लेकिन सीयू ऐसे दिखा रहा होता है जैसे कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन फिर भी ऐना कहती कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास तुमसे मिलने का कोई टाइम नहीं है। सीयू सोचने लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बदल गई है। बाद में ऐना क्लब में मैनेजर से मिलने के लिए जाती है। मैनेजर कहते हैं कि हमारी मेडिसिन मार्केट में आने वाली है तो सोचा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। ऐना कहती है कि इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है क्या। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, जो सुन के ऐना जाने वाली थी। मैनेजर उसको रोक के कहता है कि तुम मेरे साथ रिच बन सकती हो। एक्चुअल में मैनेजर ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जो सेफ नहीं थी और उसके लिए ऐना की परमिशन की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ऐना को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ऐना कहती है कि अगर ये बात सीयू को पता चल गई तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। मैनेजर कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो रिच बन सकते हैं। ऐना कहती है कि मुझे रिच नहीं बनना क्योंकि मैं ऑलरेडी रिच हूँ, समझे तुम। अब मैनेजर तो ऐना को डराने लगा था, लेकिन ऐना उसे हिट करके कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारा साथ दूंगी।
और वो जा रही होती है। तभी यहाँ पर बई का भाई आ जाता है, क्योंकि बई का भाई और मैनेजर दोनों ही पहले से ही मिले हुए थे। वो कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो अना कहती है कि ठीक है। बई का भाई कहता है कि मैं आपको 5 मिलियन दूंगा, ये मेडिसिन किसी भी हाल में मार्केट में आनी चाहिए। ये बंदा इसलिए ये सब कुछ कह रहा होता है क्योंकि इस मेडिसिन को लेने के बाद लोग इससे एडिक्ट हो जाएंगे और उसका एंटीडोट ये लोग हाई प्राइस में सेल करने वाले थे। एना उससे कहने लगती है कि नहीं रहने दो, मुझे तुम्हारा कोई प्लान नहीं जानना, जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा बकवास है। तुम दोनों को ही देख के लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तभी तो इतना घटिया सोच भी लिया। और सीयू को पता चला ना तो वो तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी में सिर्फ सेफ मेडिसिन बनती है। लेकिन फिर भी बई का भाई तो मान ही नहीं रहा होता, उसको तो पहले से ही एना के साथ रोमांटिक होना था। अब जब एना उनके प्लान में साथ नहीं दे रही होती तो मैनेजर एना के क्लोज आने लगता है। एना कहती कि मुझसे दूर रहना, भूलो मत कि सीयू मुझसे प्यार करता है। बई का भाई कहता है कि प्यार करता है तो भी तो तुम्हें डिवोर्स दे दिया, जो सुन के मैनेजर एना के और भी करीब आने लगता है। बई का भाई एना को पकड़ के कहता है कि हमें थोड़ा एंजॉय करने दो, और वो लोग एना को ड्रिंक देते हुए कहते हैं कि ये लव ड्रिंक थी, अब तुम भी एंजॉय करोगे। ये सब कुछ असिस्टेंट ने देख लिया था। वो सीयू को कॉल करके कहता है कि मैडम प्रॉब्लम में है। बई का भाई एना के साथ कुछ करता है, इससे पहले यहाँ पर सीयू पहुंच जाता है और उसकी पिटाई करने लगता है। वो कहते हैं कि तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सीयू कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, मेरी एना से दूर रहना। इवन सीयू तो बई के भाई को बर्बाद ही कर देता है। जिसके बाद वो एना को कार में लेकर आता है और देखता है कि एना तो बिल्कुल ठीक है। सीयू पूछता है कि क्या ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एना कहती है कि ये सब मुझे पहले से ही पता था। वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम जानबूझकर वहाँ पर गई थी। एना कहती है कि मुझे एविडेंस चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब होने दिया। अब भाई फैमिली को प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना भाई तुम्हारी लवर जो है। सीयू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में वो एना को हॉस्पिटल भी लेकर आता है और डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ को लव ड्रिंक दी गई है। यहाँ पर सीयू एना के लिए एक न्यू ड्रेस भी लेकर आया था। एना कहती है कि इतना भी अच्छा नहीं है ड्रेस। वो कहता है कि पता भी है, मैंने किसी के लिए फर्स्ट टाइम ड्रेस लिया है। वो कहती है कि ठीक है और बताती है कि वैसे मेरे पास पहले से ही मेडिसिन थी जिससे मैं बच सकती थी। सीयू कहता है कि पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। वो कहती कि ज़्यादा बनो मत और कहती है कि अब तो बई के भाई को जेल में जाना ही होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ पर सीयू को एना की कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी, जो देख के एना सोचती है कि नहीं नहीं, अब मुझे सीयू के बारे में नहीं सोचना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से इस पागल के प्यार में पड़ जाऊँ। तभी असिस्टेंट आके कहता है कि बॉस आपको मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद वो लोग मैनेजर से मिलने के लिए जाते हैं। मैनेजर कहता है कि एना मैडम को बुलाने के लिए मुझे बई फैमिली ने पैसे दिए थे। बई का भाई एना मैडम को पसंद करता था, इसीलिए उन्होंने ये सब प्लान बनाया था। मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। सीयू कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हो, लेकिन जेल में। नेक्स्ट सीन में एना सीयू के क्लोज होकर सो रही थी। असिस्टेंट चिल्लाते हुए आता है। सीयू कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। एना देखती है कि वो तो सीयू के क्लोज है, तो वो कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि दूर रहना। वो कहते हैं कि तुम ही तो मेरे क्लोज आई थी, मैं नहीं। सीयू के जाने के बाद एना सोचती है कि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड से दूर ही रहना होगा। असिस्टेंट सीयू को बताता है कि इतने सारे एविडेंस जो थे, जिसके बाद बई के भाई को जेल हो चुकी है, जो जानकर सीयू काफ़ी खुश होता है। बाद में सीयू वो मेडिसिन की रिपोर्ट लेके एना के पास आता है। एना कहती है कि ये हुई ना बात, अब मुझे पता है कि उस बंदे को बर्बाद कैसे करना है। जिसके बाद एना जाने लगती है तो सीयू कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुझे रीपे भी तो करना होगा ना। सीयू रोमांटिक बातें करने लगा था, लेकिन एना तो इग्नोर मार के चली ही जाती है। बाद में एना को बई मिलती है। वो कहने लगती है कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उस पर पुलिस केस किया। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि मैं सीयू के क्लोज ना जाऊँ। बई को लग रहा था कि उसके भाई को एना ने फंसा के जेल में पहुंचा दिया है। बई एना को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन एना उसे रोककर उल्टा उसे ही थप्पड़ लगा देती है। बई कहती है कि मैं सीयू को बताऊंगी, वो जरूर मेरी हेल्प करेगा। एना कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि उसी ने तुम्हारे भाई को जेल भिजवाया है। बई कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सीयू मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकता है। एना कहती है कि कोई नहीं, जाके अपने सीयू से ही क्यों नहीं पूछ लेती तुम। तो बई पहुंच जाती है सीयू के पास और कहने लगती है कि मेरे भाई को बचा लो। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मुझे पता है तुमने एना से शादी गुस्से में की थी, क्योंकि तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहते थे। सीयू कहते कि नहीं, मैं एना से प्यार करता हूँ और तुम्हारे भाई ने गलत किया है तो मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और तुम्हारे भाई ने मेरी एना को टच करने की भी कोशिश की थी। बई कहती है कि उस एना के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद रास्ते में एना जा रही होती है, तभी उसके पास सीयू पहुंच जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर के पास आकर एना कहने लगती है कि क्या तुम मेरे घर के अंदर आने वाले हो। एक्चुअल में एना के घर के पास ही सीयू ने भी घर ले लिया था। सीयू कहता है कि चलो मेरे घर पर कॉफ़ी पीते हैं। एना देखती है कि सीयू का घर भी उसके घर के जैसा ही है। वो कहता है कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो एना को पकड़ के कहता है कि मुझसे शादी करोगी।
एना कहती है कि कभी नहीं। नेक्स्ट सीन में सीना सीयू से मिलने के लिए आती है। सीना कहती है कि अगर एना को इम्प्रेस करना है तो सेमलेस बन जाओ और उसके पीछे पड़ो, तब जाके कहीं एना तुम्हें भाव देने वाली है, क्योंकि पहले जब वो तुमसे प्यार करती थी तब तुमने उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया है। सीयू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। मॉर्निंग में सीयू एना को कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एना चली जाती है चेन के साथ। चेन कहता है कि इतनी मॉर्निंग में सीयू तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। एना बताती है कि वो मेरा नेबर बन चुका है। सीयू अब रोमांटिक बुक से आइडियाज़ लेने लगा था कि कैसे लड़की को इम्प्रेस किया जाता है। तभी असिस्टेंट आता है और सोचते हैं कि बॉस पागल हो चुके हैं। सीयू उससे भी कहने लगता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ है ना, बहुत सारी हैं। आपको वो करना चाहिए जो गर्ल्स को पसंद होता है, यानी कि गिफ्ट। नेक्स्ट सीन में एना सीयू का फोटो देख रही होती है जिसमें कि सीयू के हाथों में ब्रेसलेट था। इसके बाद चैन कहता है कि तुम्हारे डैड अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें तुम्हारे शेयर चाहिए। एना कहती है कि जो भी हो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जिसके बाद एना अपनी कार से जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार भी डॉक्टर सीयू को ही कॉल करती है। एना को लग रहा था कि सीयू नहीं आने वाला, लेकिन वो देखती है कि सीयू उसके पास ही था। वो कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। एना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। सीयू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एना कहती है कि एक्स हस्बैंड, कितनी बार कहना होगा तुम्हें। वो कहता है कि फिर हम शादी कर लेते हैं ना। एना कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों किए जा रही हो। एना कहती है वो इसलिए क्योंकि अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। सीयू तो एना को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन एना तो सीयू की कोई भी बात सुन ही नहीं रही होती, इसलिए सीयू को जाना पड़ता है। अब कुछ दिन में एना ठीक हो गई थी। चैन उसको लेने के लिए आता है और कहता है कि अब मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा। एना अपने घर के बाहर देखती है जहाँ पर सीयू उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज एना का बर्थडे था। एना कहती है कि तुम इतने कोल्ड वेदर में क्यों बाहर खड़े हुए हो। सीयू कहता है कि मुझे तुम्हें ये देना था, जो देखकर चैन कहने लगता है कि कहना होगा यार, ये तो बहुत ही बदल चुका है, क्या बात है। एना कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट डे एना को असिस्टेंट बताता है कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फीवर हो चुका है, जो जानकर एना सीयू के घर पर जाती है। सीयू तो एना को देखकर हक कर लेता है। एना कहती है कि कल रात भर तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए था। वो कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। क्या तुम्हें वो केक पसंद आया? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। एना सोचती है कि ये इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहा है। सीयू तो फिर से एना को मनाने लगा था। एना कहती है कि केक तो ठीक ठाक ही था, उतना अच्छा भी नहीं था। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाऊंगा। इवन उसने अपनी कंपनी के शेयर भी एना के नाम पर कर दिए थे। एना कहती है कि ये सब क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो फिर से सीयू के पैर में पड़ चुकी थी। तभी एना को उसके डैड की कॉल आती है। एना अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। डैड कहते हैं कि मुझे शेयर्स चाहिए, तुम मुझे ही देने वाली हो ना। वो कहती है कि मैंने पहले भी कहा था ना कि मुझे जो ज़्यादा पैसे देगा मैं उसी को शेयर देने वाली हूँ। एक्चुअल में डैड अभी जिस कंपनी के प्रेसिडेंट थे वो कंपनी एना की मॉम की थी, इसलिए एना चाहती थी कि वो डैड को बर्बाद कर दे और खुद ही प्रेसिडेंट बन जाए। इसलिए वो अपने डैड के सामने अपने अंकल को कॉल करके कहती है कि मैं अपने शेयर आपको देने वाली हूँ। डैड कहने लगते हैं कि बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। एना कहती है कि अंकल जितना दे रहे हैं उसके 40% ज़्यादा देना होगा, क्या आप मुझे दे सकते हैं। डैड एना पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी सीयू आ जाता है और अपनी एना की साइड लेने लगता है। कहता है कि आपने एना को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए हम आपको कोई शेयर नहीं देने वाले हैं। जो सुनकर डैड तो वहाँ से चले ही जाते हैं। सीयू कहने लगता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। एना कहती है कि अच्छी थी, लेकिन इतना भी सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सीयू कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो। एना कहती है कि देखो तुम्हारी फैमिली चाहती थी कि हमारी शादी हो, तो हमने शादी कर ली थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तब तुम भाई के बारे में ही बोलते रहते थे, इसलिए मुझसे अब दूर ही रहना। लेकिन सीयू जैसे तैसे करके एना को इम्प्रेस कर ही लेता है और फिर से फ्लर्ट भी करने लग गया था। नेक्स्ट सीन में बई एना के पास आती है और कहती है कि सीयू मेरे भाई की हेल्प करने वाला है, इवन वो तो मुझे जॉब भी देने वाला है अपनी कंपनी में। एना कहती है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो। बई कहती है कि वो इसलिए ताकि तुम सीयू से दूर रहो, और देखो उसने मुझे ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया है, तुम्हें तो बस केक ही दिया, मतलब कि मैं सीयू के लिए स्पेशल हूँ। बई एना का मजाक बनाते हुए चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर सीयू आता है। वो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। एना जानकर स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है। सीयू बेचारा वो भी खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना को तो बई की बातें सोचकर सीयू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। सीयू उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम बई से जेलस हो क्या। एना कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीयू कहता है कि मैंने तो कहा था कि मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारा हो जाऊँगा, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो। यहाँ पर सीयू एना को किस भी कर लेता है। जिसके बाद एना घर पर आकर सीयू का दिया हुआ केक देखती है। वो उस केक को लेकर जा रही होती है, तभी गिर जाती है और केक के अंदर से ब्रेसलेट निकलता है, जो देख के एना तो खुश हो जाती है
और वो सीयू को कॉल करके कहती है कि मुझे ब्रेसलेट मिल चुका है। लेकिन इतना स्पाइसी फूड खाने की वजह से बेचारे सीयू की तो तबीयत खराब हो चुकी थी। एना उसके पास आती है और उसकी केयर करने लगती है। सीयू कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। एना भी मान जाती है और सीयू को हक करके कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। नेक्स्ट डे बई और डैड आते हैं। इन दोनों को लग रहा था कि ये लोग मिल चुके हैं तो एना को बर्बाद करना आसान होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एना आती है और कहने लगती है कि लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। एना ने सीयू के साथ मिलकर बई और डैड दोनों की कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया था। इवन बॉडीगार्ड को बुला के दोनों को बाहर भी कर देती है। इसके बाद वो दोनों किस करने वाले थे तभी सीना और चैन आ गए थे। वैसे ये दोनों भी कपल बन चुके थे। सीयू एना को फिर से किस करना चाहता था लेकिन एना उसे रोक देती है। बाद में घर में सीयू एना को अपने जलवे दिखा रहा था कि देखो तुम्हारा बंदा कितना ज़्यादा हॉट है। और वो एना को उठाकर बेड पर लाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और यहीं पर यह ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।